नमस्कार बच्चों, वीरों का कैसा हो वसंत इस पाठ में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 4 है। यह एक कविता है और इस कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने इस कविता में जनता में देश प्रेम जागृत होने के लिए वीर रस से उत्प्रोत यह कविता लिखी है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश परतंत्रता में थे। अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर अन्याय कर रही थी और उस समय लोगों के मन में, देशवासियों के मन में देश प्रेम जागृत करने के लिए उन्होंने वीर सैनिकों का माध्यम बनाकर उनमें यह प्रेम जागृत करने का छोटा सा प्रयास किया है। अब तक हमने कविता के काव्यांश को पढ़े हैं। अब अंतिम काव्यांश को हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे और उसके बाद कविता के नीचे आए हुए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कविता का अगला काव्यांश है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन, हंत वीरों का कैसा हो बसंत। अब देखिए, उस समय कवयित्री जो थी देश के स्वतंत्र संग्राम में अपना योगदान देना चाहती थी। कभी कभी आंदोलनों में वह शामिल हो जाती थी, लेकिन सबसे उनका अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध में जो उनका माध्यम था, सशक्त माध्यम, वो थी उनकी कलम। अपने कलम के माध्यम से वह जो कुछ कविता लिख रही थी या जो कुछ वो लिखना चाहती थी, उसके द्वारा उनके मन में जो देश के प्रति जो प्रेम था उसको वो व्यक्त कर रही थी। और ऐसे ही झांसी की रानी यह कविता उन्होंने लिखी थी, लेकिन उस समय अंग्रेज सरकार ने उनके इस कविता पर प्रतिबंध लगाया था। अब कवयित्री चाहती है कि देश की जनता युद्ध का परिणाम देखे कि किस प्रकार से, वो कहती है कि इतिहास से हमें देखना चाहिए कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। जीतने वाला और हारने वाला कुछ नहीं हासिल करता। फिर भी हमें हमारे सामने, अंग्रेज़ों के सामने हमें हार नहीं माननी है। हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है और उसी में ही हमारी वीरता है। जब हम, कवयित्री कहते हैं कि देश के प्रति हमारा योगदान जब देना चाहते हैं तो हमें ऐसे वीरों को याद करना है कि उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया था, युद्ध में हार नहीं मानी थी, और जिस प्रकार से अपने राजा के प्रति, अपने देश के प्रति उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, तो उनका नाम अमर हो गया। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे देश के प्रति कुछ करना है और उसके लिए हमें चाहे अपने जीवन का त्याग करना होगा, तो भी हमें पीछे नहीं हटना है। अब यहाँ पर कवयित्री हमें, इसके पहले कविता के काव्यांश में हमने देखा था कि कवयित्री ने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, तानाजी का, राणा प्रताप का। ऐसे कई क्रांतिवीर थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने साम्राज्य को, अपने देश को बचाने के लिए शत्रु पक्ष से हार नहीं मानी थी। अब कवयित्री इस काव्यांश में कहती कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं। छंद का अर्थ है कविता। अब हम देखते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग राजा हुए और उन राजाओं का वीरता का बखान करने वाले बहुत सारे कवि हुए। उन राजाओं के पराक्रम का, उनके वीरता का वर्णन करने वाले कविता अनेक कवियों ने लिखे। तो उसमें से महत्वपूर्ण कवि है भूषण। कवि भूषण यह वीर रस के
कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपने कविताओं में छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरता का, उनके वीरता का वर्णन किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध कवि है कवि भूषण, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन अपने कविता में किया है। इसके साथ यहाँ पर कवि चंद का भी वर्णन किया गया है। कवि चंद जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में काम करते थे कविता लिखने का। उन्होंने भी वीर रस के कवि माने जाते हैं। यह भी चंद बरदाई नाम से उन्होंने अपने आप को कवि के रूप में पृथ्वीराज के युग में अपना स्थान हासिल किया था। तो यहाँ पर कवित्री कहती कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। कि बिजली का अर्थ होता है कि अब हम देखते हैं कि बिजली जब गगन में आती है तो वह क्या करती है, एक भयंकर रूप धारण करती है। तो वैसे ही ये जो कविता होती है कवियों के माध्यम से लिखे हुए, वह बिजली का रूप धारण करती है कि लोगों के मन पर वह प्रभाव व्यक्त करती है, प्रभाव छोड़कर जाती है। तो इस प्रकार भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, कि उनके माध्यम से कवि, चाहे यहाँ पर कवियत्री ने 2 कवियों के नाम से हमें बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसे हजारों कवि हुए हैं, अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से लोगों के मन पर अटूट ऐसा छवि स्थापित किए हैं। उन्होंने अपने लोगों के मन में कविता के माध्यम से जागृति निर्माण की है। उन्होंने अपने राजाओं के बखान का, उनके वीरता का बखान किया है, वर्णन किया है, जिसके माध्यम से लोक जागृति, जन जागृति हो सके। लेकिन यहाँ पर कवित्री आगे कहते कि हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, कि केवल हम लोग ही परतंत्रता से जीवन नहीं व्यतीत करें, बल्कि हमारे विचारों को, हमारी स्वच्छंदता को हम अच्छे कलम, यहाँ पर कलम का कवि का कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो कलम के माध्यम से कविता लिखी थी झांसी की रानी, उस पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी कलम भी स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, मुक्त नहीं है। फिर हमें बताए कौन? हंत का अर्थ होता है कि दुख। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि हम अपने भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ा हमारा दुख है। तो फिर हमें बताइए कि हमारे इस वीर सैनिकों के जीवन में किस प्रकार से बसंत आ सकता है, किस प्रकार से खुशियाँ आ सकती हैं। इसलिए कवि कहती है कि फिर हमारे ये प्रश्न हम किससे पूछेंगे? हम कविता के माध्यम से, हमारे कलम के माध्यम से भी हम वीरों को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो उनके जीवन में किस प्रकार से बसंत आएगा, तो हम एक किससे पूछे? यह इस कविता का भावार्थ है। अब हम देखते हैं कविता के इस काव्यांश का संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 में संकलित कविता वीरों का कैसा हो बसंत कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और इस कविता का प्रसंग, काव्यांश का प्रसंग आप लिखेंगे। इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा हो। अब आपको संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या लिखना होगा। तो आप हर काव्यांश से अगर पूछा जाता है कोई भी पंक्ति, तो आप यही संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे, लेकिन व्याख्या आपको पंक्तियों के अनुसार लिखना होगा। अब जो हम काव्यांश पढ़े हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। कवयित्री दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता के काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। हर काव्यांश के प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या भी हमने पढ़ा है। अब इस कविता के नीचे कुछ प्रश्नोत्तर है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सोचकर आप लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम के मार झेलनी पड़ती है।
हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। इसका उत्तर कंटिन्यू है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता में कौन कौन पूछ रहा है तो हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम 10 दिशाएं पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो वसंत। अगला प्रश्न है, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे वसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला वसंती रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ कविता के कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, उसके आशय या भावार्थ हमें लिखना है। पहला है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस कविता के पंक्तियों का आशय हमें लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री कह रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ा है, उनके लिए वसंत कैसा हो। अगला है, ख हे रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों से कवियत्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर वसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं तो अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला है, ग बिजली भर दे व छंद नहीं है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवियत्री दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवयित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। उत्तर कंटिन्यू है। सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश, यह कवयित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही है और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने ये कविता पूरे अलग अलग 4 सेशन में पढ़ी है और इस चौथे सेशन में हमने कविता के नीचे जो प्रश्न उत्तर है उस पर भी प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा की है। अब हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश मिलता है कि हमें हमारे जो वीर सैनिक है, इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि जो वीर सैनिक दिन रात अपने वैयक्तिक जीवन का सुख सुविधा का बलिदान करके जो देश सेवा करे, उनके प्रति हमारे मन में अपार स्नेह होना चाहिए। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।